दोस्तों सबसे पहले तो हमारे तमाम दर्शकों को यानी लाइव टीवी की वो तमाम दर्शक जो हमें इतना प्यार देते हैं, आप सभी को ईद की बहुत बहुत शुभकामना। जमकर खाइए, खूब खुशी से इस त्यौहार को मनाइए। खबर तो बहुत सारी है, कुछ खराब खबर भी है, मतलब वैसी खबर जो शायद नहीं होनी चाहिए थी। आपने महाराष्ट्र में मस्जिद में जो बम ब्लास्ट हुआ, प्रज्वल भाई ने वो स्टोरी आपको दिखाया। लेकिन दोस्तों इस वीडियो में कुछ खूबसूरत तस्वीरें आपको हम दिखाएंगे। इस देश में हिंदू मुसलमान, जो आम हिंदू है, जो आम मुसलमान है, उनमें कितना प्रेम है, उनमें कहीं कोई नफरत नहीं है। कर्नाटक से एक तस्वीर है दोस्तों, जिसमें हम दिखाएंगे आपको कि मुस्लिम भाइयों ने कैसे हजारों हिंदू भाइयों के ऊपर फूल बरसाए हैं, उन्हें अच्छे अच्छे पकवान खिलाए हैं, ठंडे शरबत पिलाए गए हैं। और यूपी से भी एक ऐसी ही तस्वीर निकल कर आई है, जो हिंदूवादी टाइप लोग हैं, अनु चौधरी टाइप, मतलब आप जानते ही हैं, योगी आदित्यनाथ के जैसे जो लोग हैं, उनके मुंह पे करारा तमाचा है। देखिए, इस देश का मर्म समझिए, इस देश का डीएनए समझिए, कहीं कोई नफरत नहीं है। और ईद पर ये बातें मैं अब खुलकर कह सकता हूं, लेकिन चूंकि सरकार ही वैसी बैठी हुई है कई राज्यों में, केंद्र में, जो चाहती है कि नफरत हो, जबरदस्ती का नफरत हो पा जाए, और उसके लिए वो तमाम प्रोपेगेंडा चलाए जाते हैं, उनके मुंह पर एक करार तमाचा है। वीडियो आपको हम दिखाएंगे दोस्तों। और बागपत में 3 पुलिसकर्मियों की गिरफ्तारी हुई है। गिरफ्तारी तो नहीं, लेकिन एक ऐसा जुर्म उन्होंने किया है, और जो रकम उनके पास से बरामद हुआ है वो आपके होश पाख्ता कर देंगे। एक और खबर लेकर आया हूं दोस्तों इस वीडियो में कि बड़ी बीड़ मस्जिद धमाका जो हुआ है, आपसे मैंने चर्चा भी किया कि महाराष्ट्र में जो बीड़ मस्जिद में धमाका हुआ है, उसमें जो अभियुक्त पकड़े गए हैं, अब देखिए उन पर कितनी मामूली धाराएं लगाई गई हैं। मतलब एक मुसलमान अगर मस्जिद से नमाज पढ़ देता है तो उस पर देशद्रोह तक का धारा लग जाता है। और वही जब हिंदू समुदाय के लोग हैं और उन्होंने धमाका कर दिया तो उन पर क्या धारा लगाया गया है। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। आप सभी का पहले स्वागत करते हैं दोस्तों द लाइव टीवी में। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। मेरा नाम उदित तारक है। पहली खबर देखिए, आपको कर्नाटक से दिखाएंगे हम। कर्नाटक की दोस्तों ये तस्वीर आप देखिए पहले। कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिले में सिरसी शहर में आयोजित उगादी उत्सव की, जो उगादी उत्सव होता है, उसके शोभा यात्रा के दौरान मुस्लिम भाइयों ने हजारों हिंदू भाइयों के सिर पर फूल बरसाकर खुशी के साथ उनका स्वागत किया। साथ ही ठंडे पेय यानी कोल्ड ड्रिंक जो होता है, शरबत जो होता है, मिठाई और केले वितरित कर सांप्रदायिक सौहार्द, प्रेम और एकता का संदेश दिया है। यह हिंदू मुस्लिम भाईचारे का प्रतीक है और यह कई लोगों को नागवार गुजर सकता है। मैं नागवार इसलिए कह रहा हूं कि वो तत्व जो चाहते हैं, वो एलिमेंट, फ्रिंज एलिमेंट जो चाहते हैं कि हिंदू मुस्लिम कभी एक हो ही ना सके, जबकि है वो एक, उनके लिए ये तस्वीर बहुत बड़ा तमाचा है। कर्नाटक में हिंदुओं का त्यौहार और वहां पर मुसलमान इस तरह से स्वागत कर रहे हैं। और देखिए, अभी कुछ ही दिन पहले दोस्तों आपको याद होगा कि कर्नाटक गवर्नमेंट ने, सिद्धरामैया ने मुसलमानों के लिए जो बजट में तोहफा दिया, उसका विरोध कैसे कर रहे थे कुछ चरमपंथी तत्व। और उसी कर्नाटक से ये तस्वीर है, उसी कर्नाटक की ये तस्वीर। दोस्तों हम चाहेंगे कि आपको हम यूपी की भी एक तस्वीर दोस्तों दिखाएं। यूपी में क्या हो रहा है देखिए। धर्म के नाम पर लड़ाने वाले जो तत्व हैं, मतलब देखिए आभा चौधरी ने बड़ा अच्छा इस पर एक मतलब कहे कि प्रोज लिखा है, बहुत सुंदर है, पढ़ के बताता हूं आपको। धर्म पे लड़ाने वालों को हैरान कर दिया, मेरे शहर के शैतानों को परेशान कर दिया। कुछ यूं दिया दोनों ने भाईचारों का पैगाम, मैं हिंदू हूं उन्हें सलाम कर दिया, वो मुस्लिम है उन्होंने मुझे राम राम कर दिया। देखिए, नवरात्रि का भी इस समय पर्व चल रहा है, चैत्र नवरात्रि, चैत्र नवमी भी कहते हैं इसको बिहार में। नवरात्रि उपवास में ईद पर अपने मुस्लिम भाइयों का फूल बरसाकर स्वागत करते कांग्रेस महासचिव सचिन चौधरी। देखिए, हिंदू जो है वो फास्टिंग पर है, क्योंकि नवरात्रि का समय है, कई हिंदू। लेकिन जब आज मुसलमानों का ईद है तो उनका स्वागत कितनी खूबसूरती से किया गया है दोस्तों। और ये उत्तर प्रदेश की तस्वीर है, ये उत्तर प्रदेश की तस्वीर है, वही उत्तर प्रदेश जहां संभल है, जहां मुजफ्फरनगर है, जहां पे वो तमाम जगह है जहां पर सिर्फ और सिर्फ हिंसा ही होते रही। लेकिन चलिए, आज ईद के दिन कम से कम ये अच्छी तस्वीर, ये खूबसूरत तस्वीर, प्यारी तस्वीर जो है वो निकल कर सामने आ रही है। और हिंदू मुस्लिम एकता का एक मिसाल जो है वो तय करने का प्रयास किया जा रहा है। अब दोस्तों आपको हम आरएसएस की एक वीडियो दिखाएंगे। आरएसएस नवरात्रि में एक यात्रा निकाल रही है।
देखिए, अब तस्वीर देखिए, पहले वीडियो देखिए। और ठीक है, स्वयंसेवक तो हैं, हाफ पैंट में दिख रहे हैं, स्वयंसेवक यात्रा तय कर रहे हैं। सवाल उठता है कि आखिरकार इनके साथ फोर्स क्या कर रही है, इनके साथ जो पुलिस फोर्स है वो क्या कर रही है। मतलब ये तो पहली बार हो रहा है इस देश में कि आरएसएस को यात्रा निकाले और उनके सुरक्षा में बजाते अब भारत की पुलिस काम करे, स्टेट का जो पूरा मशीनरी है वो लगा रहे हैं, तो फिर लोगों की सुरक्षा के लिए कौन आएगा। ये बहुत बड़ा सवाल है दोस्तों, और सवाल हम इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि इस तरह का कारनामा ये ना कोई संविधान में दर्ज है, ऐसा तो कई संगठन है, फिर सभी संगठनों को पुलिस देने लगी है, मुसलमानों के कई संगठन है, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बॉडी है, अगर उनके द्वारा ही कोई यात्रा निकाला जाएगा तो वहां कहां पुलिस दिखती है। लेकिन चूंकि यह यात्रा आरएसएस का है तो आपने वीडियो देखा ही, पूरा पुलिस बल जो है वो इस यात्रा का साथ नहीं ने सुरक्षा प्रदान कर रहा है। चलिए दोस्तों, आपको एक और आपको बयान सुनाते हैं। देखिए, अबू आसिम आजमी ने जो सपा के विधायक है उन्होंने एक सवाल पूछा है। दरअसल बीर मस्जिद बम धमाका मुसलमानों के खिलाफ फैलाई गई नफरत का नतीजा है। पकड़े गए जो आतंकी हैं, जो दहशतगर्द है जिन्होंने उस मस्जिद में ब्लास्ट किया, वो पकड़ लिए गए हैं। लेकिन सवाल उठ रहा है कि उनके ऊपर इतनी मामूली धाराएं क्यों लगाई गई है। क्या महाराष्ट्र में इंसाफ मजहब देखकर किया जाता है? इन आतंकवादियों के घर पर बुलडोजर कब चलाया जाएगा? देखिए दोस्तों, ये बहुत बड़ा मामला है। ईद के ओकेजन पर, इस अवसर पर मस्जिद में ब्लास्ट हो जाना, और अपराधी जब पकड़े गए तो उन पर बहुत सिंपल धारा लगाया गया। आपको याद होगा दोस्तों, संभल से मैंने आपको एक खबर बताया था, जिसमें मैंने बताया था कि कैसे वहां पर जो मौलवी है उन्होंने जब नमाज पढ़ दिया था और तो उनको गिरफ्तारी हो गई थी। उसी संभल के, आपको याद होगा जफर का कहानी, उन पर देशद्रोह का धारा लग गया। नागपुर हिंसा में जरा याद कर लीजिए, फहीम, उन पर देशद्रोह का धारा लग गया। तो ये तो पकड़ा गया है और इस पर क्लियर कट बात साबित हो रहा है कि इसने मस्जिद में ब्लास्ट किया, लेकिन इन पर कोई राष्ट्रद्रोह तो छोड़िए, इन पर बेसिक्स जो आईपीसी के धारा होते हैं इंडियन पेनल कोड के, वो भी नहीं लगाया गया है। अब इस पर सपा के जो विधायक हैं अबू आजमी, उन्होंने सवाल उठाया है। आपकी भी जो प्रतिक्रिया होगी दोस्तों कमेंट बॉक्स में देते जाइएगा। चलिए आपको दोस्तों हम बागपत लेकर चलते हैं। बागपत में क्या हुआ है? 3 पुलिसकर्मियों को गिरफ्तार किया गया है, उन्हें आरोपी बनाया गया है, और दरअसल 5 करोड़ 21 लाख रुपए के गबन का आरोप है। 5 करोड़ 21 लाख रुपए इन 3 पुलिसकर्मियों ने गबन किया है। कहानी पहले समझिए। चंडीगढ़ क्राइम ब्रांच ने मुख्य आरोपी को पकड़ा है। गौरव और रॉकी जो है वो 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। दोनों के पास से तमंचा और कारतूस बरामद हुआ है। चोरी के मामले में चंडीगढ़ में भी दर्ज हुआ केस। एटीएम में डालने के लिए लाए गए थे 5 करोड़ 21 लाख रुपए। तो देखिए दोस्तों, इन तीनों पुलिसकर्मियों को आप जरा देख लीजिए, और यही वो लोग हैं जिन्होंने 5 करोड़ 21 लाख रुपए का गबन किया है। बागपत की ये खबर है। दोस्तों, आपको हम एक सिवान की तस्वीर दिखाना चाहेंगे, बिहार के सिवान। देखिए, नबील हरमैन इमामुल क़िबलतैन शफ़ीउल उम्म फ़िद्दारैन ख़ातिमुन नबिय्यीन रसूल रब्बिल आलमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व अला ईद उल फित्र को लेकर उत्सव का माहौल है। आप तस्वीरें देखते जाइए। और अकीदतमंदों ने ईदगाह और मस्जिदों में ईद की नमाज अदा की है। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष और विधायक अवध बिहारी चौधरी ने मुस्लिम भाई बहनों को बधाई दी और शुभकामनाएं दी। आपको बता दें दोस्तों कि बिहार के पूर्व स्पीकर रहे विधानसभा के अवध बिहारी चौधरी, इस बार लोकसभा का चुनाव भी लड़े थे, और उन्होंने सिवान की, चूंकि तस्वीरें सिवान क्षेत्र से ही आते हैं, शहाबुद्दीन का इलाका है, तो वहां की एक खूबसूरत तस्वीरें जो है वो आपको हम दिखा रहे हैं। और दोस्तों, मुंगेर की आपको तस्वीर दिखाता है। देखिए, बिहार के मुंगेर की तस्वीर देखिए आप। मुंगेर में हजारों की संख्या में मुस्लिम भाइयों ने एक साथ पढ़ी ईद की नमाज, एक दूसरे को से गले मिलकर ईद की बधाई दी। तो बिहार से दोस्तों काफी अच्छी खूबसूरत तस्वीरें जो है वो निकलकर सामने आ रही हैं। तो फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।